नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े डराने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे दिमाग का कनेक्शन। हम सब आजकल एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे सोचने समझने के तरीके को असल में कैसे बदल रहा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या एआई असल में हमें कम स्मार्ट बना रहा है। मतलब ये तो एक बड़ा पैराडॉक्स है ना। एआई को तो इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी बुद्धि बढ़े, हमारे काम आसान हो। लेकिन नई साइंटिफिक रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रही है। ये बता रही है कि शायद एआई धीरे धीरे हमारी खुद की सोचने समझने की क्षमता को कम कर रहा है ना हैरान करने वाली बात। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आज क्या क्या कवर करेंगे। हम एआई इंटेलिजेंस के इस पैराडॉक्स को समझेंगे, दिमाग की एक्टिविटी पर हुई कुछ लेटेस्ट स्टडीज देखेंगे, डिजिटल एमनेशिया जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, बुनियादी काम यानी ग्रंट वर्क से जुड़ी दुविधा पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि अपने दिमाग को वापस कैसे फिट रखा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तकनीक और हमारी बुद्धि का ये टकराव कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे कि जब भी कोई नई तकनीक आई है, इंसानों को हमेशा डर लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीस में महान दार्शनिक सुकरात को लगता था कि लिखने की आदत से हमारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर 1970 के दशक में टीचर्स को लगने लगा कि कैलकुलेटर आने से बच्चे गणित भूल जाएंगे। अब वो डर को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। लेकिन आज के जो एआई टूल्स हैं ना, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो हमें इतना पैसिव बना देते हैं कि हमारे दिमाग का जानकारी प्रोसेस करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। चलिए अपने दूसरे हिस्से में देखते हैं कि एआई का हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही दिलचस्प ईईजी स्टडी की। उन्होंने कुछ लोगों को एआई यानी चैट जीपीटी की मदद से एक निबंध लिखने को कहा और कुछ को खुद अपने दिमाग से। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने पूरी तरह से एआई पर निर्भर होकर काम किया, उनके दिमाग की एक्टिविटी लगभग 0 थी। उनका दिमाग वस्तुतः स्विच ऑफ मोड में चला गया था। और तो और बाद में उन्हें ये तक याद नहीं था कि उन्होंने निबंध में लिखा क्या है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने खुद मेहनत की, उनका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था और उन्हें सब कुछ याद भी रहा। और इस बात को पुख्ता करती है 2025 की एक बिल्कुल नई स्टडी, जिसमें 319 नॉलेज वर्कर्स को शामिल किया गया। इस स्टडी ने साफ कर दिया कि जब लोग एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उनके खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तेजी से गिरने लगते हैं। लोगों का पूरा फोकस इस बात पर चला जाता है कि एआई को प्रॉम्प्ट क्या देना है, बजाय इसके कि वो खुद उस समस्या को कैसे सुलझाएं। सीधा सा मतलब ये है कि जितना ज्यादा एआई का इस्तेमाल, उतनी ही कम हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है। चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हमारी याददाश्त के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। क्या आपने कभी डिजिटल एमनेशिया के बारे में सुना है? इसे अक्सर गूगल इफेक्ट भी कहा जाता है। 2011 में हुई शोधकर्ता बेत्सी स्पैरो की एक रिसर्च ने साबित किया कि जब हमारे दिमाग को ये पता होता है कि कोई जानकारी उसे इंटरनेट या एआई पर आसानी से मिल जाएगी, तो वो उसे याद रखने की जहमत ही नहीं उठाता। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो अपनी एनर्जी बचाता है। वो सिर्फ ये याद रखता है कि उस जानकारी को खोजना कहाँ है, ना कि असल जानकारी। इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स और हम जैसे आम लोग जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। लंदन के ड्राइवर्स को 25,000 से ज्यादा सड़कें याद रखनी पड़ती हैं और इस वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो साइज में काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग जो नेविगेशन के लिए पूरी तरह ऐप्स पर निर्भर हैं, हमारा यही हिस्सा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये बिल्कुल यूज इट और लूज इट वाली बात है। अगर आप अपने नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन्हें खो देंगे। तो आखिर हम इंसान इन एआई टूल्स के इतने जल्दी आदी क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हमारे इवोल्यूशन में छिपा है। दरअसल हमारा दिमाग एक कॉग्निटिव माइजर है। सीधे शब्दों में कहें तो एक मानसिक कंजूस। देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन हमारी 20% एनर्जी अकेले यही सोख लेता है। इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट नेचर है शॉर्टकट खोजना और मेहनत से बचना। लेकिन मुश्किल ये है कि गहराई से कुछ भी सीखने के लिए दिमाग को उस मेहनत और घर्षण की ज़रूरत होती है जिससे वो बचना चाहता है।
और यहीं से शुरू होती है हमारी आज के वर्कफोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है बुनियादी काम यानी ग्रैंट वर्क की दुविधा। हम सब ने कभी ना कभी वो उबाऊ बेसिक काम किया है ना, जैसे डेटा एंट्री करना, लंबे लंबे आर्टिकल्स की समरी बनाना या बेसिक कोड लिखना। इसे ग्रंट वर्क कहते हैं। आज एआई ये सब सेकंड्स में कर देता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन कैच यहीं पर है। जब स्टूडेंट्स या नए प्रोफेशनल्स इस बेसिक काम को स्किप कर देते हैं, तो वो उन मेंटल मॉडल्स को नहीं बना पाते जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनते हैं। और किसी भी फील्ड का असली एक्सपर्ट बनने के लिए ये बेस बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो जब एआई कोई गलती करेगा तो आप उसे पकड़ेंगे कैसे? आप उसे रिव्यू या ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम एक ऐसे लूप में फंस सकते हैं जहां एआई काम कर रहा है, एआई ही गलतियां कर रहा है, और हमारे पास उन्हें क्रॉस चेक करने की काबिलियत ही नहीं बची है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एआई का इस्तेमाल बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आइए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इसका असली और प्रैक्टिकल उपाय क्या है। देखिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एआई से पूरी तरह दूरी बना लेना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर हम एआई छोड़ देंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो हल ये नहीं है कि एआई को फेंक दिया जाए, बल्कि हल ये है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए भी अपने दिमाग को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। और यहीं काम आती है ब्रेन ट्रेनिंग। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप दिन भर में सिर्फ 10 मिनट कुछ खास दिमागी कसरतों को दें तो कमाल हो सकता है। जैसे मेंटल कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं, याददाश्त तेज करने के लिए विजुअल पैटर्न वाले गेम्स खेलें, अपना फोकस बढ़ाने के लिए ऐसे गेम्स खेलें जिनमें आपको तेजी से फैसले लेने हों, या अपनी डिक्शनरी मजबूत करने के लिए शब्दों के खेल खेलें। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में उस जरूरी घर्षण को वापस लाती हैं जो एआई ने छीन लिया है। इसके पीछे का फंडा बहुत ही सिंपल है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी या मसल की तरह है। जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा शारीरिक आराम आ गया तो हमें अपनी बॉडी फिट रखने के लिए जिम जाने की जरूरत पड़ी, राइट? बिल्कुल वैसे ही अब जब एआई ने हमारी जिंदगी में इतना मानसिक आराम ला दिया है, तो अपने दिमाग को फिट रखने के लिए हमें ब्रेन वर्कआउट्स करने ही पड़ेंगे। बिना रगड़ खाए दिमाग तेज नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये विश्लेषण हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले समय में जब एआई हर चीज को और भी ज्यादा ऑटोमेट कर देगा, तब हम एक समाज के रूप में एआई की इस कमाल की स्पीड और अपने खुद के दिमाग की धार, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? क्या हम अपनी सहूलियत चुनेंगे या अपनी दिमागी ताकत? ये सोचना अब आपकी जिम्मेदारी है।